बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल पार्ट 24 इस प्रकार है। प्रश्न 461, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई? ए 1992, बी 1990, सी 1993, डी 1991। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 1992। प्रश्न 462, बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही जवाब है सी मध्य प्रदेश। प्रश्न 463, निम्नलिखित देशों में से कौन सा यूएनएफसीसी के लिए गैर अनुबंध पार्टी नहीं है? ए चीन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी रूस। इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 464, रेड प्लस प्रोग्राम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए सीबीडी, बी पृथ्वी सम्मेलन, सी एमडीजी, डी एनपीटी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए सीबीडी। प्रश्न 465, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ए मेगास्थनीज, बी इत्सिंग, सी फाहियान, डी ह्वेनसांग। इस प्रश्न का सही जवाब है ए मेगास्थनीज। प्रश्न 466, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ए नालंदा, बी कौशाम्बी, सी तक्षशिला, डी विक्रमशिला। इस प्रश्न का सही जवाब है बी कौशाम्बी। प्रश्न 467, शून्य की खोज किसने की? ए आर्यभट्ट, बी भास्कर, सी वराहमिहिर, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए आर्यभट्ट। प्रश्न 468, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? ए पंचतंत्र, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी कथासृत सागर, डी हितोपदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ए पंचतंत्र। प्रश्न 469, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? ए 57 ईस्वी पूर्व, बी 58 ईस्वी पूर्व, सी 73 ईस्वी पूर्व, डी 78 ईस्वी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 58 ईस्वी पूर्व। प्रश्न 470, अंकोरवाट कहाँ स्थित है? ए तिब्बत, बी कंबोडिया, सी वियतनाम, डी इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही जवाब है बी कंबोडिया। प्रश्न 471, पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे? ए जुआ, बी शिकार, सी घुड़सवारी, डी संगीत। इस प्रश्न का सही जवाब है बी शिकार। प्रश्न 472, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ए बौद्ध धर्म दर्शन, बी रसायन विज्ञान, सी चिकित्सा विज्ञान, डी तर्कशास्त्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ए बौद्ध धर्म दर्शन। प्रश्न 473, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? ए मिलिंद पढ़ो, बी जातक साहित्य, सी संगम साहित्य, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए मिलिंद पढ़ो। प्रश्न 474, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? ए नियंडरथल मनुष्य, बी पेकिंग मनुष्य, सी जावा मनुष्य, डी क्रोमैग्नन मनुष्य। इस प्रश्न का सही जवाब है डी क्रोमैग्नन मनुष्य। प्रश्न 475, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? ए प्राकृत, बी पाली, सी खरोष्ठी, डी ब्राह्मी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी
ब्राह्मी। प्रश्न 476, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ए. राजेंद्र के, बी. अशोक के, सी. रुद्रदमन के, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. रुद्रदमन के। प्रश्न 477, इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? ए. थ्यूसिडाइडिस, बी. सुकरात, सी. हेरोडोट्स, डी. यूरिपिडेज। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. हेरोडोट्स। प्रश्न 478, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ए. जॉन मार्शल, बी. चार्ल्स डिकेंस, सी. विलियम जोन्स, डी. अलेक्जेंडर कनिंघम। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. चार्ल्स डिकेंस। प्रश्न 479, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ए. मणिग्राम, बी. परिषद, सी. चतुर्वेदी मंगलम, डी. अष्टदिग्गज। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. मणिग्राम। प्रश्न 480, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? ए. कठोर तप वैराग्य, बी. आत्मा की अनश्वरता, सी. कर्मवाद का सिद्धांत, डी. ईश्वर में विश्वास। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. कर्मवाद का सिद्धांत।